शांतिनाथ भगवान से कितने परिचित हैं, इसके लिए एक छोटी सी प्रश्न मालिका आप लोगों के सामने रख रहे हैं। 13 प्रश्न है उसमें। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी बैराग्य लगाम, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छदमस्त का काल, मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। इसमें 13 प्रश्न हैं। सबसे पहले जब शांतिनाथ भगवान ने पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, उस भव में उनका क्या नाम था, यानी नाम पूर्व भव है, किसी को मालूम? आपके यहाँ के मूल नायक भगवान हैं, आपको विशेष परिचय उनसे होना चाहिए। तो पूर्व भव का नाम, फिर इसके बाद में कौन से स्वर्ग से आए थे? सर्वार सिद्धि। चलो एक क्वेश्चन तो जो है शुरुआत हो गई सर्वार सिद्धि से। तो नाम पूर्व भव नहीं बता पाए, लेकिन स्वर्ग जो है सर्वार सिद्धि से आए थे। और माता पिता का नाम तो मेरी समझ से सबको मालूम होगा। क्यों भाई? विश्वसेन और ऐरा देवी, तो ये माता पिता का नाम है। और उनका नगर कौन सा है? हस्तिनापुर, ये भी जानते हैं आप लोग। चिन्ह भी सब लोग जानते होंगे, हिरण उनका चिन्ह है। और नाम तो अपन पहले ले ही चुके हैं, 16वें तीर्थंकर का शांतिनाथ भगवान नाम है। अब क्यों थामी वैराग्य लगाम, किसके कारण में उनको वैराग्य हुआ? सब लोग एकदम मौन है। शांतिनाथ पुराण नहीं पढ़ा? वैसे जो है अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन उत्तर पुराण में जो आचार्य गुणभद्र महाराज ने दिया है उसके अनुसार हम पूछ रहे हैं। कोई नहीं है बताने वाला? गुणभद्र महाराज ने दिया है कि दर्पण को देख करके शांतिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ था, तो ये हो गया उनके वैराग्य का कारण। फिर प्रथम पारणा किस राजा के यहाँ हुई? सुमित्र। बहुत अच्छा, बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ताली बजा दो भाई इनके लिए। सुमित्र राजा के यहाँ पर उनके प्रथम आहार हुए। और उनका छदमस्त काल कितना रहा? छदमस्त का काल यानी जब तक ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के ऊपर आवरण था, वो छदमस्त का काल कहलाता है। हाँ, उनके छदमस्त का काल 16 वर्ष था। ये बहुत अच्छा, 16 वर्ष ही जो हैं कुंथुनाथ भगवान को भी लगे और अरनाथ भगवान को भी 16 वर्ष लगे, तो 16 वर्ष उनका छदमस्त का काल है। फिर उन्होंने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया तो उनके कितने गणधर थे और मुख्य गणधर कौन थे? कितने गणधर थे और मुख्य गणधर कौन थे? 36 गण देख के जिनवाणी बोल रहे हैं? अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। 36 गणधर थे और मुख्य गणधर इनके चक्रायुध नाम के गणधर थे। चक्रायुध जो कौन थे? पूर्व में जब श्रीशण नाम के राजा शांतिनाथ भगवान थे, बहुत भव पूर्व में, जब उन्होंने दान दिया था, उसके माध्यम से भोग भूमि प्राप्त की थी, तो उनकी अनिंदिता नाम की रानी थी, वही आगे चल करके उनके भाई भी बने और बाद में पुत्र भी बने, और यहाँ पर फिर सौतेले भाई के रूप में उत्पन्न हुए। वैसे कोई तीर्थंकर के सौतेले भाई नहीं है, लेकिन शांतिनाथ भगवान के सौतेले भाई का भी वर्णन आता है। तो उनकी एक
मतलब पिता की जो है विश्वसेन की एक और यशस्वती नाम की भी माता थी, यानी पत्नी थी, उनके माध्यम से चक्रायुध जो गणधर के रूप में यानी बने बाद में, वो उनके भाई के रूप में थे। और कहाँ से निर्माण मिला, सब लोग जानते हैं। कूट का नाम बताएं। कुंद प्रभकूट से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान का अपन स्मरण करके ये एक ही भाव स्तोत्र अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। जिस स्तोत्र का यदि अपन प्रारंभ कोई भी चीज करते हैं तो उसके पहले कुछ चीजों पर विचार अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले तो मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ मंगलाचरण के रूप में पहले काव्य में वहाँ पर मंगलाचरण विशेष रूप से नहीं करके वहाँ पर स्तोत्र ही प्रारंभ कर दिया। तो मंगलाचरण जो होते हैं वो निबद्ध भी होते हैं और अनिबद्ध भी होते हैं। निबद्ध यानी ग्रंथ के पूर्व में जिसकी रचना की जाती है वो निबद्ध कहलाता है। और जहाँ पर सीधा ग्रंथ प्रारंभ कर दिया, इसका मतलब है आचार्य महाराज ने स्तोत्र प्रारंभ करने के पहले वहाँ पर अपने मन वचन काया से पंच परमेष्ठियों को जो स्मरण किया हो, तीर्थंकर को स्मरण किया हो, वो वहाँ पर पूर्व में स्मरण किया था। भले ही यहाँ पर निबद्ध नहीं किया, लेकिन वो अनिबद्ध के रूप में अपन उसको ले सकते हैं। तो ये मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। कई बार अब जैसे यहाँ पर मंगलाचरण नहीं है फिर भी कार्य संपन्न हो गया, और कहीं कहीं पर मंगलाचरण किया है फिर भी कार्य संपन्न नहीं हुआ, तो उसमें पूर्व का जो किया हुआ पाप कर्म का उदय के कारण में वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। लेकिन मंगलाचरण करने से कार्य संपन्न होता है तो पूर्व का पुण्य भी वहाँ पर साथ साथ में रहता है। ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। जैसे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, उसमें मंगलाचरण तो किया है लेकिन वो ग्रंथ अपूर्ण है, क्योंकि उस ग्रंथ को पूर्ण करने के पहले ही पंडित टोडरमल जी की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने कई जगह पर उसमें लिखा है कि इसके बारे में हम पुनः विचार करेंगे, और उसके बारे में पुनः विचार वो कर नहीं पाए। तो इसलिए उसमें मंगलाचरण होने के बाद में भी ग्रंथ पूर्ण नहीं हुआ। और एक परीक्षा मुख ग्रंथ है जिसमें मंगलाचरण में विशेष कोई यानी परमेष्ठियों को याद नहीं किया, लेकिन सीधा ग्रंथ प्रारंभ कर दिया, फिर भी वो ग्रंथ पूर्ण हो गया। तो इसके माध्यम से अपन ये समझ सकते हैं कि मंगलाचरण के माध्यम से कार्य संपन्न होता है, लेकिन यदि नहीं भी किया है तो पूर्व में वहाँ पर अनिबद्ध यानी जो उसको बांध यहाँ पर ग्रंथित नहीं किया है उसका वर्णन भी आता है। अब इस ग्रंथ की रचना किस निमित्त से हुई, आप सभी लोगों के लिए परिचित होगा कि वादिराज महाराज के शरीर में कुष्ठ रोग था, और राजसभा में एक धर्म से विद्वेष रखने वाले व्यक्ति ने कहा कि राजा से कि आप जो है जैन साधुओं की बड़ी प्रशंसा करते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि जैन साधु स्नान नहीं करते इसलिए वो कोढ़ी होते हैं। आपसे यदि कोई कहे कि जैन साधु स्नान नहीं करते, आप क्या उत्तर दोगे इसका? क्यों नहीं करते? हाँ, क्यों स्नान नहीं करते, क्या जवाब दोगे? मूल गुण है उनका। हाँ, रत्नत्र से युक्त इसलिए जो है स्नान नहीं करते। आप ऐसा यदि जो अजैन लोगों को बताओगे तो वो क्या समझ पाएंगे? मूल गुण रत्नत्र, तब ऐसी बातों को जो समझ नहीं पाएंगे। एक बार जब इंदिरा गांधी का निधन हो चुका था और उस समय में पूरा भारत एक प्रकार से आग में जल रहा था, उस समय मिलिट्री लगी हुई थी और आचार्य श्री उस समय मड़िया जी में थे। तो आहार करके जब निकलते थे, आहार करने जाते थे तो वहाँ मिलिट्री देखती थी, और उसमें एक मिलिट्री के अफसर ने एक जैन बंधु से पूछा कि आपके महाराज जी तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, कौन सी साबुन से नहाते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप स्वयं चल करके पूछ लो। तो कहले हम उनके पास जा सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं? कहले हाँ, क्यों नहीं कर सकते।
तो जब वो गए वहाँ पर उन्होंने नमन करके और कहा कि आप तो हम लोगों के लिए हिंसक समझते होंगे, अपवित्र समझते होंगे। तो आचार्य जी ने कहा कि तुम लोग यदि सेना सीमा की रक्षा नहीं करे तो हम लोग यहाँ पर धर्म ध्यान नहीं कर सकते। आप लोगों के निमित्त से हम लोग धर्म ध्यान करते हैं। और जो सैनिक होता है यदि युद्ध में जाता है तो विजय लक्ष्मी को प्राप्त करता है, और यदि मरण को भी प्राप्त होता है तो स्वर्ग की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी रहती है, आप लोगों के माध्यम से देश सुरक्षित रहता है, धर्म सुरक्षित रहता है। फिर उसने जिस प्रश्न के लिए आया था वो प्रश्न किया, तो आचार्य जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हम दिन में सनलाइट से नहाते हैं। सनलाइट भी एक सावन आती है, तो उसमें जो है उसने कहा कि हमने तो सुना है कि जैन साधु स्नान नहीं करते। तो आचार्य जी ने कहा अभी आपने पूरा उत्तर नहीं सुना, हम दिन में सनलाइट से नहाते हैं और रात में मूनलाइट से नहाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से हमारा स्नान हो जाता है, और रात में जो है चंद्रमा की चांदनी हमको स्नपित करती है। साथ ही साथ में वायु स्नान भी होता रहता है, और हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तब होता है, उसके माध्यम से भी हमारा शरीर जो है पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मचारी सदा शुचि, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो हमेशा पवित्र रहते हैं। जो कुछ पशु स्नान करते हैं उसमें एक भैंस होती है जो स्नान करती है, बाकी देखा जाए तो प्रकृति में रहने वाले कोई भी स्नान नहीं करते। जो प्रकृति में रहते हैं, तो जो साधु होते हैं जिनका मनुष्य का जैसा जन्म है, उन्होंने अपनी प्रकृति को स्वीकार कर लिया है, इसलिए जो प्रकृति में स्नान नहीं करते, प्रकृति में रहते हैं, उनको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। और जो वस्त्रों को धारण करते हैं वो प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, इसलिए दंड स्वरूप उनको स्नान करना पड़ता है। जब आप ऐसा बतलाएंगे उनके लिए तो उनका जो है बहुमान दिगंबर साधुओं के प्रति अवश्य बढ़ेगा। तो यहाँ जब उस श्रेष्ठी ने राजा से कहा कि दिगंबर साधु तो कोढ़ी होते हैं, और वहीं पर एक जैन श्रेष्ठी भी था, उसने कहा कि नहीं, हमारे साधुओं की काया तो कंचन के समान होती है। तो राजा ने कहा कि एक ये बोल रहा है, एक ये बोल रहा है, चलो कल सुबह चल करके अपन निर्णय करेंगे कि जैन साधु कैसे होते हैं। और जब उसने सुना कि कल राजा जाएंगे, और वो वहाँ से सीधा निकल करके मुनिराज के पास में जिस गुफा में स्थित थे वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ पर उसने निवेदन किया कि महाराज जी ऐसी स्थिति बनी है, अब ऐसी स्थिति में आप ही हमारा जो है रक्षण कर सकते हैं। हमारा ही रक्षण नहीं, धर्म का रक्षण। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से धर्म के ऊपर भी संकट आ सकता है। राजा यदि चिढ़ गया कि जब साधु ही कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं तो फिर कैसे जो है ये धर्म संरक्षण कर सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप हमारे लिए इस संकट से निवारित करें। तो महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, कल तक के लिए बहुत समय है। और उन्होंने उसके बाद में इस स्तोत्र की रचना की है। इस स्तोत्र के लिए ये निमित्त है जिसके माध्यम से ये इस स्तोत्र की रचना हुई। और जब प्रातः काल में राजा वहाँ पर अपने दरबारियों के साथ में आए तो देखा तो महाराज की आभा के माध्यम से वहाँ पर एक अलग ही प्रकाश छाया हुआ था। और उस समय में राजा उस जिसने शिकायत की थी उसको टेढ़ी नज़रों से देखने लगे। तो महाराज ने उसके भी भय को दूर करने के लिए कहा कि पूर्व के पाप कर्म के उदय से किसी को भी रोग हो सकता है, लेकिन ऐसा कहना कि जैन साधु कोढ़ी होते हैं ये ठीक नहीं है। और अभी भी हमारी उंगली में थोड़ा सा भी जो है रोग बाकी है, इसके माध्यम से उसका भी संरक्षण हुआ और धर्म के माध्यम से वहाँ पर प्रभावना हुई। राजा ने धर्म स्वीकार किया। तो ये निमित्त के रूप में। अब इस रचना का हेतु क्या है, यानी फल क्या है? तो इसके फल के रूप में, प्रत्यक्ष फल के रूप में वहाँ पर अपन देखें जो साक्षात फल है तो इससे अज्ञान की हानि होती है। अपन जब पढ़ेंगे इसका तो बहुत सारा जिनागम का ज्ञान अपने लिए इसके माध्यम से होगा। और
परंपरा से आगे चल कर के इसके माध्यम से जो है दूसरे लोगों के लिए भी शिष्य प्रशिष्य की भी प्राप्ति होती है। तो ये इसका प्रत्यक्ष फल है। परोक्ष फल के रूप में जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी भक्ति के माध्यम से होती है, और जो मुख्य फल है इसका मोक्ष सुख का भी लाभ इसके माध्यम से होता है। तो ये स्तोत्र का पाठ का फल अपने यहाँ पर हेतु के रूप में अपन ने देखा। अब इसका परिमाण कितना है, तो इसमें 25 काव्य हैं, 25 यानी श्लोक हैं, जिसमें कि 24 श्लोक जो हैं वो मंदाक्रांता छंद में है। बहुत ही मधुर छंद है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो समझते होंगे, आप भी आगे देखेंगे। तो मंदाक्रांता छंद है, इसमें 17 अक्षर एक लाइन में होते हैं। इसमें 4 अक्षर के बाद में रुकते हैं, फिर 6 अक्षर के बाद में रुकते हैं, और बाद में 7 अक्षरों को पढ़ा जाता है। तो ऐसे 4, 6 और 7 ऐसे 17 अक्षर एक लाइन में होते हैं। तो ये मंदाक्रांता छंद में 24 काव्य हैं, और एक काव्य शार्दुल विक्रीडित छंद में है, जिसमें आप मंगलाष्टक पढ़ते हैं, उसमें जो है एक काव्य है। और इसके बाद में एक और काव्य है, लेकिन वो काव्य आचार्य वादिराज के द्वारा रचित नहीं है, कोई भक्त ने उसकी रचना की होगी और बाद में वो साथ में लिखा जाने लगा होगा। इस प्रकार से उस काव्य को भी इसमें सम्मिलित माना जाने लगा, लेकिन वो इसमें उनकी रचना नहीं है। तो ये उसका परिमाण ग्रंथ के परिमाण की अपेक्षा से इतना है, लेकिन अर्थ परिमाण की अपेक्षा से तो अनंत अर्थ को जो है अपने में समाहित रखता है। ऐसा ये परिमाण के बारे में। अब इसका नाम एक ही भाव क्यों पड़ा, तो आप लोगों को कल बताया था कि कोई भी काव्य प्रारंभ होता है, प्रारंभ के अक्षर से उसको पहचाना जाता है। तो एक ही भाव शब्द से प्रारंभ होने के कारण इसको एक ही भाव स्तोत्र कहते हैं। भक्तामर काव्य में भक्तामर से प्रारंभ होता है, कल्याण मंदिर में कल्याण मंदिर से प्रारंभ होता है, स्वयंभू स्तोत्र स्वयंभू से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से एक देवागम स्तोत्र है, जिसको आप्त मीमांसा भी बोलते हैं, वो देवागम शब्द से प्रारंभ होता है, तो उसको देवागम स्तोत्र कहा जाता है। विशापहार स्तोत्र को लेकिन विशापहार शब्द से प्रारंभ नहीं होता, उसके 14वें काव्य में विशापहार शब्द आया है। चूंकि इसमें विष को हरने वाली घटना जुड़ी हुई है, इसलिए उसका नाम विशापहार स्तोत्र रखा गया है। तो ये प्रारंभिक के अक्षरों के माध्यम से भी जाना जाता है, और कल हमने एक और बताया था कि अंत के अक्षर के माध्यम से भी जाना जाता है। इसीलिए एक ही भाव स्तोत्र का दूसरा नाम भी है। इस स्तोत्र का दूसरा नाम है कल्याण कल्पद्रुम स्तोत्र। सबसे आखिरी काव्य में आप जाकर के शार्दुल विक्रीडित जो छंद है उसके आखिरी में देखेंगे तो वहां पर आया है शब्द कल्याण कल्पद्रुमः, तो इसको कल्याण कल्पद्रुम स्तोत्र भी कहते हैं। कल्याण करने वाला कल्प वृक्ष ये स्तोत्र है, ऐसा उसका नाम आखिरी शब्द के माध्यम से भी निकाला जाता है। तो ये हो गए नाम के बारे में। अब कर्ता के बारे में, इनका मूल नाम क्या था ज्ञात नहीं है। कई बार लोगों ने, इतिहासकारों ने एक कनकसेन नाम भी इनका रखने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत सारे इतिहासविद सम्मत नहीं है। लेकिन इनका वादिराज जो नाम है वो वाद विवाद में हमेशा विजय को प्राप्त करते थे, इसलिए उनकी उपाधि ही इनका नाम बन गई। जहाँ इनको स्यादवाद विद्यापति, षट तर्क षण्मुख और जगदेक मल्लवादी ऐसी भी उपाधियां इनकी प्रसिद्ध हैं। इनके लिए शिलालेख में जहाँ पर वर्णन आता है वहाँ पर ऐसा वर्णन किया है कि जैसे सभा में अकलंक देव का नाम था, बौद्धों में एक धर्म कीर्ति हुए हैं, चारवाक मत में एक बृहस्पति हुए हैं, और नैयायिक में गौतम हुए हैं जो बड़े ही निष्णात थे। ऐसा ही इनका नाम वाद विवाद में जहाँ पर विजय प्राप्त कराने वाला था, ऐसा नाम आता है। इनका जो समय है वो लगभग 1000 वर्ष पूर्व का है, और उस समय में चालुक्य नरेश जयसिंह का राज्य था। उन्होंने इनके प्रेरणा से बहुत सारे दान दिए थे, तो दान पत्र में उनका उल्लेख आता है। तो इसलिए ये लगभग 1000 वर्ष पूर्व के आचार्य हैं, और इनकी रचनाएं एक यशोधर चरित्र इनका है, एक पार्श्वनाथ चरित्र है।
एक न्याय विनिश्चय जो आचार्य अकलंग देव की रचना है उसके ऊपर इन्होंने वर्णन किया है, उसकी टीका लिखी है, वो न्याय विनिश्चय विवरण के रूप से जाना जाता है। और एक प्रमाण निर्णय भी इनका ग्रंथ है, वो भी अकलंग देव के ही ग्रंथ के ऊपर टीका के रूप में है। तो ऐसे बड़े निष्णात जो आचार्य हुए हैं, ऐसे आचार्य वादिराज महाराज के अपन इस स्तोत्र को, जो कि एकी भाव नाम से जाना जाता है, आज अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं।